नमस्कार। पिछले 2-3 साल में सोयाबीन की फसल में रोगों से काफ़ी नुकसान होता है। अमूमन 15 से 20% नुकसान हो ही जाता है और कभी कभी ये देखा जाता है कुछ फील्ड में 100% तक भी सोयाबीन में रोगों से नुकसान होता है। हालांकि आज के 2-3 साल पहले की बात करें तो तब हम खरपतवारों से और कीड़ों से ही परेशान थे, लेकिन आज सोयाबीन में रोग भी बहुत आने लगे। तो आज इस वीडियो रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि सोयाबीन में कौन से रोग आते हैं, उनके क्या लक्षण हैं और क्या उनका सस्ता इलाज है और क्या नए टेक्निकल हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। किसान भाइयों, आपने देखा होगा कि सोयाबीन में शुरू में जब पौधा छोटा होता है तब आपके उसके जड़ गलन आता है, जिसको हम चारकोल रोट या कोलर रोट या राइजोक्टोनिया की वजह से भी जड़ गलन हो सकता है, जिसमें जड़ गलती है। अभी तक इसकी ज़्यादा समस्या नहीं थी, लेकिन 2022 में इससे भी काफ़ी नुकसान हुआ है। सोयाबीन में जड़ गलन से सोयाबीन खत्म होती है, इस पर मैंने अलग से वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हो। लेकिन ये समस्या ज़्यादा आती नहीं है सोयाबीन में। वो इसलिए नहीं आती कि आजकल ज़्यादातर किसान चाहे सोयाबीन के बीज को बाउस्टिन से उपचारित करें या एवरगोल से, जेलोरा से, किसी से एक फंगिसाइड से उपचारित अमूमन कर देते हैं, तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अब इस साल 22 में देखने को मिली है दिक्कत। इसकी वजह क्या है उस पर भी अपन बात करेंगे। और अब जो आपके जो आप देखते होंगे कि फूलों पे, जब फलियों पे सोयाबीन होती है तब काफ़ी नुकसान होता है। जैसे आप देखोगे कि अमूमन देख रहे हो पिछले 2-3 साल से कि जब आपकी सोयाबीन फलाव पे होती है तब उसमें पत्तियों पे पीले पीले भूरे भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं। और कई बार ये देखते हैं कि फली बिल्कुल पिचक जाती है। यहाँ कई बार तो फली में दाना भी नहीं बनता और उस पर फंगस सी लग जाती है। तो किसान भाइयों, जो सोयाबीन में फलाव पे जो बीमारी आती हैं वो मेनली 2 बीमारी आती हैं। एक एंथ्रेक्नोज या जिसे पॉड ब्लाइट कह दो, दूसरी राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट। ये दोनों अमूमन सोयाबीन में जो लेटर स्टेजेस हैं, यानी जो फलाव पे है, उस टाइम में हमें ज़्यादा परेशान करते हैं। अब इंग्लिश का नाम बोल दिया, इससे आप ज़्यादा परेशान ना हो, अपन इसको सिंपली समझते हैं। जो एंथ्रेक्नोज या जो पॉड ब्लाइट है, इसमें क्या होगा कि आपका ये जनरली जब आपका पौधा फूलों पे आता तब इसका लक्षण आपको देखने को मिलेगा। और शुरुआत में आप देखोगे पौधे की जो नीचे की पत्ती है और उसकी जो निचली सतह है उसके ऊपर जो सिराएं हैं, जो वेन्स बनी हुई हैं, वो आपकी भूरी पड़ना स्टार्ट हो जाएंगी। और बाद में जब ये रोग बढ़ता है, और कब बढ़ेगा, जब वातावरण में लगातार नमी है, थोड़ा तापमान ज़्यादा है और आपने फसल की आपके सघनता ज़्यादा है या फसल सांगनी ज़्यादा है, उस कंडीशन में ये रोग और तीव्रता से बढ़ेगा। और फिर ये जो नीचे की पत्ती की निचली सतह से फिर पत्ती पे, फिर उसके तने पे और फिर फली पे, और आप देखते हो कि फली पे यहाँ तो धब्बे धब्बे बन जाएंगे, फली पिचक जाएगी, या कई बार तो फली में दाना भी नहीं बनता और वो एकदम घुमी हुई सी मिलेगी, आपको उस पर फंगस दिखेगी। तो ये एंथ्रेक्नोज में या पॉड ब्लाइट में होता है। दूसरी जो बीमारी है वो है आपकी राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट। राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट है, ये हर स्टेज के इसके अलग लक्षण होते हैं। जैसे 2022 में इससे काफ़ी नुकसान हुआ है। शुरू में आप देखोगे जब पौधा छोटा होता है तब जो इसका आपका सोयाबीन का तना जो ज़मीन से लगता है वहाँ, या जो नीचे जड़ जो होती है उस पे आपको ऐसे घाव से दिखेंगे और वो भूरे भूरे रंग के उस पे धब्बे दिखेंगे। और पौधे उखाड़ोगे के देखोगे तो उस पे जो जड़ों का गुच्छा नहीं मिलेगा, आपको सिंगल जड़ मिलेगी। तो ये शुरुआती इसका लक्षण है राइजोक्टोनिया का। 2022 में है ऑलरेडी फील्ड के अंदर ये राइजोक्टोनिया। और लेटर स्टेज में जब आपके फ्लावर पे जब सोयाबीन आती है, उस समय क्या होगा, उस समय ये होगा कि फली जो आपकी पत्ती है उसके ऊपर भूरे भूरे रंग के धब्बे बनेंगे और वो धब्बे या तो अंडे जैसे होंगे या आपके लंबे भी हो सकते हैं। और जब और ज़्यादा तीव्रता बढ़ती है, वातावरण में नमी रहती है, टेम्परेचर बढ़ता है, उस केस में ये पत्ती पूरी आपकी वो भूरी भूरी पड़ के ख़त्म हो सकती है। और कई बार कंडीशन ये होती है कि माइसीलियम जो फंगस है वो आपको ऐसे जाड़ा सा बनाया हुआ आपको दिखेगा। और इससे भी यदि फली पे असर आता है तो फली पे भी इसके लक्षण दिखते हैं। और ज़्यादा फंगस काटेगा तो आपको छोटे छोटे दाने से आपको इसकी स्क्लेरोटिनिया आपको देखने को मिलेगा। ये दोनों ही बीमारियाँ किस कंडीशन में होंगी? एक तो जब आपके खेत में लगातार नमी बनी हुई है और वातावरण में नमी है और टेम्परेचर बढ़ रहा है, फसल की सघनता ज़्यादा है, उस केस में ये बीमारियाँ दोनों आने की संभावना है। इसलिए फलाव पे जब सोयाबीन आ रही है तब आप सतर्क रहें। और यदि आपकी इन दोनों बीमारियों से किसी एक का या दोनों के आपको सिम्टम देखने को मिलते हैं, इन जनरल दोनों ही दिख जाती हैं फील्ड में, तो आप सबसे सिंपल सस्ता तो टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर का स्प्रे कर सकते हो, या आप अकेला टेबुकोनाजोल का स्प्रे कर सकते हो, अकेला पायरोक्लोस्ट्रोबिन का भी स्प्रे कर सकते हो। ये सभी इफेक्टिव हैं।
और ये मतलब बहुत महंगे भी नहीं है। लेकिन आप यदि आपकी बीमारी की तीव्रता ज़्यादा है, वैसे एक चीज़ पहले मैं क्लियर कर दूं कि बीमारी बहुत एडवांस स्टेज में है तो इसको कंट्रोल करना मुश्किल है। कंट्रोल तो हो जाएगा, लेकिन ये तब तक जब एडवांस स्टेज में अपन देखेंगे तब तक ये काफ़ी लॉस कर चुकी होती है। इसलिए इसमें इस बीमारी को एंथ्रेक्नोज हो या आपको रेजोटोनिया एरियल ब्लाइट हो, दोनों को कंट्रोल करने का सबसे बेस्ट ये है कि हम टाइमली कंट्रोल करें। उसमें चाहे सिंपल फंजीसाइड आपका जाए, टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर या टेबुकोनाजोल या अकेला पायरोक्लोस्ट्रोबिन। और यदि आपको एडवांस मॉलिक्यूल में जानना है, जैसे ज़रूरत नहीं है, तो आप जैसे टेबुकोनाजोल के साथ ट्राइफ्लॉक्सोस्ट्रोबिन का मिक्सर आता है उस पे जा सकते हो, या पायरोक्लोस्ट्रोबिन के साथ भी इफॉक्सीकोनाजोल आता है, पायरोक्लोस्ट्रोबिन प्लस फ्लोक्सा पायरोक्साइड पे भी जा सकते हो। लेकिन ये जो मैंने 3 मॉलिक्यूल बताए हैं ये नए हैं, थोड़े महंगे भी हैं। आप सिंपल साधारण मॉलिक्यूल फंजीसाइड है उनका स्प्रे करके भी बेहतर रिजल्ट ले सकते हो। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो मैं एंथ्रेक्नोज की बात कर रहा हूँ, जो फली पे नुकसान कर रही है उसकी बात कर रहा हूँ, वो बीमारी या तो आपके बीज से फैलती है या आपके जो फसल के अवशेष हैं पिछले साल के उससे आपके खेत में फैलती है। तो बीज को हमेशा उपचारित करके बोएं, और फसल के अवशेष हैं तो और आपके डिजीज़ रही है तो आप उसका भी टेक केयर करें। और दूसरी जो मैंने राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट बताई, ये बीज जनित भी है और मृदा जनित भी है। यानी बीज जनित है तो इसमें भी बीज उपचारित एक प्रभावी टेक्निक रहेगी, और मृदा जनित है तो ये बड़ी संकट वाली स्थिति है। यदि सॉइल बोर्न डिजीज जो होती है मृदा से भी, यानी कि पिछली फसल में आपके राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट रही है, उसका जो फंगस है वो आपकी ज़मीन में है, वो अगली बार भी ज़मीन में रहेगा और वो उस पर अटैक करेगा। तो यदि ऐसा है तो आपको ट्राइकोडर्मा से आपकी भूमि को उपचारित करना चाहिए। और चाहे आपका शुरू के कॉलर रोट हो, चाहे आपका चारकोल रोट हो, चाहे राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट हो या एंथ्रेक्नोज हो, ये सभी बीमारियां कहीं न कहीं कंटिन्यूस आपका जो सोयाबीन लेने से है, मोनोक्रॉपिंग से, सोयाबीन की लगातार सोयाबीन पे सोयाबीन लेने से। तो सबसे ज़रूरी है कि हम सोयाबीन को ब्रेक दें, 1 आध साल का हम गैप दें, दूसरी फसल लें। यदि दूसरी फसल अपन नहीं ले सकते हैं तो हम सोयाबीन को भले ही उस खेत को पड़त छोड़ दें, लेकिन जिन खेतों में इन फंगस का ज़्यादा अटैक होने लग गया है उनमें यदि कंटिन्यू सोयाबीन लोगे तो प्रॉब्लम आनी है। और मैं फिर एक चीज़ क्लियर कर दूं कि कीड़ों का कंट्रोल हो जाएगा, खरपतवारों का जैसे तैसे कर लोगे, लेकिन ये जो मृदा जनित जो फंगस हैं यदि इनका बहुत ज़्यादा आपके खेत में अटैक हो गया तो बाद में सोयाबीन करना मुश्किल है, आगे चने जैसी फसल करना भी बहुत मुश्किल है।